सुमिरन कर लो राम, सफला एकादशी कथा सुनो पाओ सुख धाम। चेतना की ज्योत जगाओ, कर लो हरि का ध्यान। पुण्य कथा यह पावन सुनो, मिटेंगे सभी के अज्ञान। हरे कृष्णा। आप सभी को सफला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक अद्भुत और दिव्य अवसर है। इस व्रत को करने से न केवल जीवन में सफलता मिलती है, बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। आइए आज की इस पवित्र कथा को सुनकर भगवान की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। राम नाम का सुमिरन कर लो, सफला एकादशी की कथा सुन लो। जो भी भक्त इस व्रत को करे, पापों से मुक्त हो मोक्ष को पावे। सफला एकादशी व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं तो धन्य हो गया। अब आप कृपा करके पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताएं। उसका क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का विधान क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडवों के पनवार, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देता हूँ। इस एकादशी व्रत के द्वारा भगवान श्री विष्णु को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस दिन भगवान श्री नारायण की पूजा विधिपूर्वक करनी चाहिए। हे युधिष्ठिर, ये सत्य है कि जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य और चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान श्री विष्णु सर्वोत्तम हैं, उसी तरह व्रतों में एकादशी व्रत सर्वोत्तम है। एकादशी व्रत करने वाले भक्त भगवान श्री हरि को प्रिय होते हैं। इस दिन नींबू, नारियल और नैवेद्य अर्पण करके भगवान श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य को 5000 वर्षों के समान पुण्य मिलता है। हे युधिष्ठिर महाराज, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिषमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, लेकिन सबसे बड़ा पुत्र लपक एक महापापी और दुष्ट था। वो हमेशा परस्त्री गमन, वेश्याओं के पास जाकर अपने पिता का धन खर्च करता था। देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों की निंदा करके वह प्रसन्न होता था। उसकी कुकृतियों से प्रजा बहुत परेशान थी, लेकिन क्योंकि वह युवराज था, लोग उसकी शिकायत करने में डरते थे। लेकिन बुराई ज्यादा समय तक छिपी नहीं रह सकती। एक दिन राजा महिषमान को लपक के कुकर्म का पता चला और राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। लपक को छोड़ दिए जाने पर सभी ने उसे त्याग दिया। अब लपक सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात को अपने पिता के राज्य में चोरी करने की योजना बनाई। वह दिन में राज्य से बाहर रहता और रात को चोरी करता था। रात में वह नगरवासियों को कष्ट देता और वन में निर्दोष जानवरों को मारकर खा जाता था। कई बार उसे पकड़ा भी जाता, लेकिन राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। ऐसा लगता था कि एक दिन उसकी अज्ञानता के कारण वह भगवान की कृपा का पात्र बनेगा। वह जिस वन में रहता था, वह भगवान विष्णु के प्रिय स्थानों में से एक था और उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिसे लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ दिनों बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन, ठंड के कारण लपक मूर्छित हो गया। वह पूरी रात ठंड से कांपता रहा और सुबह सूर्यास्त के बाद भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। दूसरे दिन दोपहर में सूर्य की गर्मी से उसे होश आया और वह भोजन की तलाश में भटकने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए उसे जंगल में गिरे हुए फल मिले। लेकिन उसके मन में यह विचार आया कि वह हमेशा जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और आज उसे फल मिले थे। उसने उन फलों को भगवान के चरणों में अर्पित किया और कहा, हे भगवान, ये फल आपके लिए हैं, आप इन्हें खाइए। उस रात वह पूरे मन से जागते हुए भगवान का ध्यान करता रहा। अनजाने में ही उसने एकादशी का उपवास और रात्रि जागरण किया। भगवान श्री विष्णु उसकी श्रद्धा से प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अगले दिन एक दिव्य रथ आया, जिसमें अनेक सुंदर वस्त्र और गहने थे। आकाशवाणी हुई, हे लपक,
भगवान श्री नारायण के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास लौट जाओ और राज्य प्राप्त करो। लपक ने आकाशवाणी को सुना और अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और अपने पिता के पास जाकर सारी कथा सुनाई। पिता ने उसे राज्य सौंप दिया और स्वयं वन में ध्यान करने के लिए चला गया। लपक ने शास्त्रों के अनुसार राज्य चलाया और उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी भगवान विष्णु के भक्त बन गए। वृद्धावस्था में उसने राज्य अपने पुत्र को सौंपकर भगवान के भजन में लग गया और अंत में परम पद को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे धर्मराज, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। जो इस व्रत के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें पशु के समान समझना चाहिए। इस व्रत को पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। सफला एकादशी की कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान श्री विष्णु अत्यंत कृपालु हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अनजाने में भी प्रभु का स्मरण कर ले, तो वह उसी समय पुण्य का भागी बन जाता है। भगवान श्री विष्णु अपने भक्तों के बड़े से बड़े पाप भी क्षमा कर देते हैं। लपक जैसा महापापी भी भगवान की कृपा से मुक्ति का भागी बना। आइए अब सुनते हैं जो नियति में लिखा हो, वह भगवान हमें किस प्रकार प्राप्त होता है। एक बार की बात है, भगवान श्री विष्णु अपने वाहन श्री गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। मार्ग में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही द्वार पर 2 बारातें ठहरी हुई थीं। ये दृश्य उनके लिए आश्चर्यजनक था। उन्होंने भगवान श्री हरि से पूछा, प्रभु, ये कैसी अनोखी बात है कि एक कन्या के विवाह के लिए 2 अलग अलग बारातें आई हैं। भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, एक ही कन्या से विवाह करने के लिए 2 बारातें आई हैं। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी माँ द्वारा पसंद किए गए लड़के की। गरुड़ जी ने फिर पूछा, प्रभु, इस कन्या का विवाह आखिरकार किसके साथ होगा? भगवान श्री हरि ने उत्तर दिया, जिसे माता ने पसंद किया है, वही कन्या से विवाह करेगा। ये सुनकर गरुड़ जी मौन हो गए। भगवान श्री हरि को कैलाश पर्वत पहुंचाने के बाद गरुड़ जी वहीं रुक गए, जहां दोनों बारातें ठहरी हुई थीं। उनके मन में यह सवाल उठा, अगर मैं माँ द्वारा पसंद किए गए लड़के को हटा दूं, तो विवाह संभव हो सकता है। उन्होंने भगवान की लीला को समझने के लिए उस लड़के को समुद्र के एक निर्जन टापू पर ले जाकर छोड़ दिया। लेकिन गरुड़ जी का मन शांत नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, ये लड़का इस निर्जन टापू पर भूखा मर जाएगा और मैं पाप का भागी बन जाऊं। ये सोचकर वह फिर से उस स्थान पर लौट आए। इधर कन्या की मां को ये देखकर निराशा हुई कि वर गायब हो गया था, लेकिन वह अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने कन्या को एक बड़ी टोकरी में बैठाकर उसमें फल, मेवे और मिष्ठान भरकर भेज दिया। मां का उद्देश्य था कि वर पक्ष के लोग कन्या को ले जाकर वर को ढूंढ लें और उनका विवाह करवा दें। गरुड़ जी ने उस टोकरी को देखा और उसे ले जाकर उसी निर्जन टापू पर रख दिया, जहां पहले वह लड़का था। जैसे ही उस लड़के ने खाने पीने की सामग्री देखी, वह भूख से व्याकुल हो उठा। उसने टोकरी से फल मिठाई निकालने शुरू किए, लेकिन तभी उसने देखा कि उसमें वही कन्या बैठी हुई थी, जिससे उसका विवाह होना था। ये देखकर गरुड़ जी चकित रह गए। उन्हें यह एहसास हुआ कि यह भगवान की लीला है। फिर गरुड़ जी ने विधिपूर्वक विवाह संपन्न कराया और वर वधू को आशीर्वाद दिया। दोनों को घर वापस भेज दिया। गरुड़ जी ने भगवान श्री हरि से कहा, प्रभु, आपने कितनी सुंदर लीला की। सारा विवाह कार्य हमसे करवा लिया। भगवान श्री हरि मुस्कुराकर बोले, गरुड़ जी, यही तो मेरी इच्छा थी। तुमने जैसा किया, वैसा ही मेरे अनुसार हुआ। हरि इच्छा बलवान है, करे वही जो चाहें। भक्त करे जो कार्य प्रभु, अंत वही समझाएं। बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। आइए अब सुनते हैं 11 माता की कथा। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री नारायण जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम होता जा रहा है।
धर्म के रास्ते पर चलने वालों को कोई शुभ फल नहीं मिल रहा, और जो पाप कर रहे हैं उनका तो भला हो रहा है। भगवान श्री नारायण ने कहा, देवर्षि, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है वह नियति के अनुसार हो रहा है। नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं अभी अभी एक जंगल से आ रहा था जहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। उसे कोई भी बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा और उसने गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा, मगर उसने गाय की मदद करने की बजाय उस पर पैर रखकर दलदल पार किया और आगे बढ़ गया। फिर कुछ समय बाद उसी चोर को सोने की मोहरे से भरी एक थैली मिली। नारद जी ने आगे कहा, फिर एक वृद्ध साधु महाराज वहां आए और उन्होंने गाय को दलदल से निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह गाय को दलदल से बाहर लाए, स्वयं एक गड्ढे में गिर गए और चोट खा बैठे। प्रभु, ये कौन सा न्याय है कि जिसने गाय की मदद की उसे दुख मिला, और जो चोर गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ा उसे सोने की मोहरें मिल गईं। भगवान श्री नारायण मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, ये सब नियति का खेल है। उस चोर की किस्मत में खजाना था, लेकिन उसके पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें मिले। वहीं उस साधु महाराज के भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी, पर गाय को बचाने से उनका पुण्य बढ़ गया और उनकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। भगवान श्री नारायण ने कहा, इंसान का भाग्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है, इसलिए कभी भी अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। नारद जी ने भगवान की बातें सुनी और प्रसन्न होकर वैकुंठ लोक से वापस लौटने लगे। सबने प्रेम से कहा, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की कथा। एक बार एक वृद्ध महिला ने एकादशी का व्रत रखा। वह जीवन भर इस व्रत को बहुत श्रद्धा और निष्ठा से करती आई थी। वृद्धावस्था में भी उसने इस कठिन व्रत को पूरे नियम से पालन करने का निश्चय किया। इस बार भी उसने निर्जल व्रत रखा, जो बहुत कठिन था। दिन भर प्यास के कारण वह बेचैन रही, लेकिन उसने पूजा पाठ किया और एकादशी की कथा सुनी। धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी, लेकिन उसने अपनी श्रद्धा को कायम रखा। गर्मी और प्यास से बेचैन होकर वह बार बार पानी में हाथ पैर डालकर बैठी और थोड़ी देर के लिए आराम लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उसकी प्यास जाग गई और वह बेचैन हो गई। शाम को उसने एकादशी माता से प्रार्थना की, हे माता, आप मेरी लाज रखिए, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इस कठिन व्रत को पूरा कर सकूं। लेकिन प्यास के मारे उसकी स्थिति बिगड़ गई और वह चिल्लाने लगी, बचाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। उसकी चीख सुनकर परिवार वाले आए और पूछा, अम्मा जी, आप क्यों इतनी कठिन तपस्या कर रही हैं? वृद्ध माँ ने कहा, मेरे प्राण निकल रहे हैं, जरा पानी का घड़ा तो रख दो। परिवार के लोग घबराकर ठंडा पानी लेकर आए और उसकी छाती पर रख दिया। थोड़ी देर में आराम मिला। तभी एकादशी माता ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। आधी रात को उन्होंने मुर्गे की आवाज की तरह आवाज दी। वृद्ध माँ ने सोचा, सवेरा हो गया है, और वह उठने लगी। लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो आसमान में तारा भी नहीं था। फिर उन्होंने सोचा, नहीं, मुझे व्रत को बीच में नहीं छोड़ना है। थोड़ी देर बाद एकादशी माता फिर बालिका बनकर आई और शरबत का गिलास वृद्ध महिला के पास रख दिया। वृद्ध महिला का मन ललचाया, लेकिन उसे तुरंत याद आया कि उसने निर्जल व्रत रखा है। उसने शरबत पीने से मना कर दिया और फिर से अपनी चारपाई पर लेट गई। आगे चलकर एकादशी माता ने महसूस किया कि यह वृद्ध महिला बहुत ही दृढ़ नायक है और किसी भी हालत में अपने व्रत को नहीं तोड़ेगी। सवेरा होते ही वृद्ध महिला ने स्नान किया, भगवान की पूजा की और ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। फिर भोजन कराया और जल ग्रहण किया। एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से वृद्ध महिला की आयु बढ़ी, उसका घर समृद्ध हुआ और वह हर तरह के सुख भोगने लगी। वह 12 महीने हर एकादशी का व्रत उसी तरह निर्जल रखती रही और अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने उस वृद्ध महिला को सुख संपत्ति दी, वैसे ही हम सभी भक्तों को भी सुख और मोक्ष प्रदान करें। प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय।